देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो पहले 140 का एलसीएम निकाल लीजिए। वर्किंग नोट में इसे दिखाएंगे। तो 2 7 14 0 अदू 6 अदू 25 10 5 7 35 और 7 एकम 7। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 2 बार है तो 2 अगुड़े 5 अगुड़े 7। इसी प्रकार 156 का निकाल लीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 2 7 14 अदू 8 16 2 6 अदू 9 18 3 एकम 3 3 त्रिके 9 13 एकम 13। 2 यहाँ पर 2 बार है तो 2 के पावर 2 अगुड़े 3 गुड़े 13। अब इसी प्रकार 38 25 का निकाल लीजिए 3825 का। ये 2 नंबर में सवाल पूछता है। पहले 3 से तो 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 से 21 3 25 15 3 चौको 12 3 दूनी 6 और 3 25 15 5 छोटी 40 और 5 25 25 और 5 कम 5 और 5 त्याई 15 5 कम 5 5 7 35 17 कम 17। तो देखिए 3 कितने बार है 2 बार है तो 3 के घाते 2 और 5 2 बार है तो 5 के घाते 2 अगुड़े 17 हो जाएगा आंसर। अब 5005 का देखिए वर्किंग नोट बना लीजिए। सब एनसीईआरटी है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है। 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5 फिर 7 से 7 एकम 7 3 बचा 7 एकम 7 3 बचा तो 30 हुआ 7 चौको 28 2 बचा 21 हुआ 7 त्रिक 21 फिर 11 से 11 एकम 11 3 बचा और फिर 3 में जुड़ेगा 33 11 33 और 13 एकम 13। यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुड़े 7 गुड़े 11 गुड़े 13 होगा। ये 2 नंबर में सवाल ये सब पूछता है, तैयार कर लीजिएगा।